भगवान के भक्त श्री प्रहलाद जी की कथा को सुनाया गया। भगवान नरसिंह अवतार धारण करते हैं प्रहलाद जी की रक्षा के लिए। अब देखो, हमने कथा के आरंभ में ही बोला, भक्त को भगवान का बल होता है, भगवान की शक्ति होती है। अगर वो भगवान भरोसे जीता तो फिर भगवान की भी तो जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके भरोसे को टूटने ना दे, उसके विश्वास को टूटने ना दे। प्रहलाद जी के जीवन में एक ही भरोसा था, क्या? हरि शरणम 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 पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। 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 लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ही कैवलम। शरणम प्रहलाद जी को हरि शरणागति थी, प्रभु की शरणागति पर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण भरोसा था। इसलिए जब भी कोई कष्ट आए, प्रहलाद जी के भगवान है, नारायण संभालेंगे, नारायण रक्षा करेंगे। और भगवान ने सोचा इसका ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए, इसलिए इतने मौके आए जब प्रहलाद के सर पर तलवार की धार रख दी गई, भोजन में विष खिला दिया गया, पर श्री प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने ठान रखा था कि इस भक्त को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, इसको हम मरने नहीं देंगे। इसलिए बार बार आते भगवान बचा के चले जाते, प्रहलाद जी की रक्षा करके चले जाते। हिरण्यकश्यपु भी इतने कोशिश कर चुका था कि अब वो भी थक गया कि भाई इसको कब तक मारने की कोशिश करें, इस पे तो कोई असर ही नहीं होता, ना जहर काम करता, ना तलवार, ना कोई अस्त्र, ना शस्त्र, कुछ भी काम नहीं करता इसके ऊपर, कौन सी शक्ति से बचा रही है। तो प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के कहा, पिताजी, भगवान की, नारायण की शक्ति मुझे बचा रही है। आपके भीतर भी वही शक्ति है, मेरे भीतर भी वही शक्ति है। आप मारना चाह रहे हो और भगवान मुझे बचाना चाह रहे हैं। तो प्रहलाद की ऐसी बात सुन करके हिरण्यकश्यपु का क्रोध एकदम क्रोध में भर गया, लेकर के गदा सामने खंबे पर प्रहार किया और खंबे से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए।
बोलिए नरसिंह भगवान की। श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, उसके पेट को नखुनों से फाड़ दिया। और फिर प्रहलाद जी ने आके भगवान की स्तुति करी है, भगवान से निष्काम भक्ति का वरदान मांगा। इस प्रकार प्रहलाद जी की कथा सुनाई गई। फिर कथा आती है, भगवान के एक और भक्त हुए हैं श्री गजेंद्र महाराज। गजेंद्र पर कैसे भगवान कृपा करते हैं? बोले एक पशु योनि में होकर के भी इसने भक्ति करी, ऐसा धन्य भक्त है भगवान का। गजेंद्र और ग्राह का आपस में युद्ध हुआ। ग्राह किसको कहते हैं? मगरमच्छ को, मगर को। और ये जो मगर है इसने सबका पांव पकड़ रखा है, केवल गजेंद्र का नहीं, सबका पांव पकड़ रखा है। कैसे? बोले कथा में चलो, कथा सुन लो। तो क्या बोलते हैं? बोले कथा में चलते तो मगर, घर में बच्चे हैं कैसे जाएं? बोले वृंदावन चलो। बोले वृंदावन चलते तो मगर छुट्टी नहीं है। यानी ये जो मगर है इसने सबको पकड़ रखा है, सबके पांव को पकड़ रखा है, कुछ नहीं करने देता। भजन तो करते मगर मन नहीं लगता, दान तो करते मगर मन नहीं है, इच्छा नहीं है। तो ये सब के जीवन को इस ग्राह ने पकड़ रखा है, मगर ने पकड़ रखा है। एक भाव ये भी, ग्राह मतलब काल। काल क्या है? काल गजेंद्र को यानी जीव को अपने मुख में डसता जा रहा है, खाता जा रहा है, काल के मुख की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और दृष्टांत देते हुए ब्रज के महापुरुष कहते हैं, आप काल के मुख में बढ़ रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? काल हमारी तरफ बढ़ रहा है, इसका क्या प्रमाण है? ध्यान से सुनो, सब इधर देखो। काल के मुख की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, इसके दो तीन सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण है आंखों से दिखाई देना कमजोर हो गया। ये काल का पहली वार्निंग है, पहली घंटी है कि आंख से दिखाई देना ने थोड़ा सा कम हो गया। इसका मतलब है पहला दरवाज़ा खुल गया है। पर इंसान बड़ा चतुर चालाक है, क्या बोलेगा? बोले हम बूढ़े नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए। ऐसे कैसे बूढ़े हो जाएंगे? दिखाई कम दे रहा, क्या हो गया? डॉक्टर के पास जाएंगे, स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, चश्मा लगवा लेंगे। आजकल तो चश्मे से भी एक क्वालिटी और आगे आ गई है, लेंस लग जाते हैं। तो लेंस लग जाए तो पता भी नहीं लगता कि इसको चश्मा लगा हुआ है। तो पहली वार्निंग दी काल ने। दूसरी क्या वार्निंग दी काल ने? दूसरी घंटी क्या बजती है बताओ? हाँ, मैया माथे पे सर रख रही है, माथे पे हाथ रख रही है। बाल सफ़ेद हो गए। भगवान ने कहा ये तेरा दूसरा लक्षण है, ये दूसरा सिम्टम है, ये दूसरा वार्निंग है दूसरी। बोलेगा है ऐसे कैसे बूढ़ा हो जाऊंगा? तुरंत बाजार में जाएगा, काली मेहंदी लगा लेगा, बोले हो गए हम जवान। भगवान ने कहा कि बेटा बाहर से तो तू हो सकता है जवान, पर भीतर से तो हमको पता ना कितने दिन बाकी है। फिर भगवान ने तीसरी घंटी बजाई। तीसरी क्या बजाई? अब क्या होगा? कान आँख तो एक साथ हो गए, उनको अलग अलग मत करो, तो एक साथ ही चले जाएंगे। अब किन की बारी है? जिसको दिखा के चमका के हंस रहे हो, ये भी एक एक करके धीरे धीरे झड़ जाएंगे। तो मतलब बुढ़ापा भगवान ने दे दिया। अब बोलेंगे हलुआ, और दांत के बीच में से हवा निकलेगी, बोलेगा कुछ और।
बहू को कहेंगे बहू हलवा बना दे, अब वो बहू बोलती है कह क्या रहे हो पहले, अब कुछ तो उसको समझ नहीं आती और कुछ आ भी जाती है तो जानबूझ के अनसुना कर देती है कि अच्छा यही कह दो कि हमको समझ ही नहीं आ रही। तो दांत निकल गए, पर फिर बोलेगा ऐसे कैसे बूढ़े हो जाएंगे। जा कर के तुरंत दांतों का जो डेंटिस्ट डॉक्टर होता है उसके पास जाके एकदम नया वाला चमचमाता सेट लगवा लेंगे। पहले वाले फिर भी थोड़े आड़े टेढ़े हो जाते हैं, ये वाले तो एकदम अनार के दाने की तरह फिट होते, एकदम सब बढ़िया, ना ऊपर ना नीचे, चमचमाते हुए। तो ये कैमरे वाले भी बड़े चतुर हैं, ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं किन किन के जा चुके हैं। रियलिटी चेक। खैर, तीसरी घंटी बजी, दांत चले गए। चौथी घंटी बजी, चौथी क्या बजी, बोले कमर टेढ़ी हो गई, अब लठिया लेके चुप के चलना पड़ा। भगवान ने कहा तू बड़ा सीना तान के चलता था, अब झुक के चलना सीख। पर फिर टीवी में सुन लिया क्या, सोना चांदी च्यवनप्राश खाओ, एकदम जवान हो जाओ। तुरंत मार्केट में भगे गए, डब्बा ले आए 4 खरीद के, च्यवनप्राश खाएंगे। बाबा रामदेव जी का आता, स्वामी जी का स्वर्ण भस्म और ये भस्म, बोले अब ये खाएंगे और फिर से जवान हो जाएंगे। यानी कि 4 घंटी बजी, चेतावनी आई, काल ने अपने मुख में खींचा। और महापुरुष कहते भाई 4 घंटी में जो समझ गया सो समझ गया, नहीं 5वीं बार घंटी नहीं, फिर तो सीधा लेटर आएगा हमें सूचित करते हुए दुख। ऐसे आता ना पर्चा लिखा हुआ, बड़ा दुख का अनुभव हो रहा है कि हमारे फलाने फलाने चले गए। तो ये पत्र आए, ये लेटर आए, उससे पहले ही, जैसे कहते ना एक कोई व्यक्ति से कहो भजन कर ले, बोले अभी समय नहीं आया। जवान हो गया अभी भजन कर ले, अभी समय नहीं आया। कमाने लगे अब भजन कर ले, अभी समय नहीं आया। बुढ़ापा हो गया अब भजन कर लो, अभी समय नहीं आया। ऐसे करते करते एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, आईसीयू में पहुंच गए, मोड़े पे ऑक्सीजन लग गया। अब डॉक्टर साहब थिएटर से बाहर आए, घर वालों ने पूछा डॉक्टर साहब कैसे हैं? डॉक्टर ने हंस के कहा माफ करना, इनका समय आ गया है। अब समझे ना कि समय कौन सा आ गया। ये जो कहते ना अभी समय नहीं आया, अभी समय नहीं आया, फिर एक दिन ऐसा समय आएगा, और ऐसा समय आएगा तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता है। इसलिए काल के मुख में ग्राह मगर श्री गजेंद्र को अपने भीतर भीतर खींचता जा रहा है। और तब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान का आवाहन किया, खूब भगवान की पुकार करी तो भगवान पधारे और आकर के गजेंद्र ग्राह दोनों का उद्धार करते हैं, दोनों पर कृपा करते हैं। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर से ही अमृत प्रकट हुआ। अमृत मिलना तो चाहिए था देवताओं को, पर मिल गया दानवों को, और उनसे अब कैसे युद्ध करें, उन्होंने तो सब देवताओं को हरा दिया। तब देवताओं की माता अदिति के गर्भ से भगवान अवतार लेते हैं, वामन भगवान। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। तो श्री वामन भगवान अवतार लेते हैं अदिति माता के गर्भ से। सुंदर स्वरूप है श्री वामन भगवान का। छोटे से ब्राह्मण बटुक बन करके आए हैं, 52 अंगुल के हैं, छोटे से हैं, सुंदर मुस्कुराहट है, हाथ में छत्र है, कमंडल है, पादुका है, गले में कौस्तुभ मणि है। और वामन भगवान श्री बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पधारे हैं। आइए सब भाव से मानसिक रूप से श्री वामन भगवान का स्वागत सत्कार करते हुए सभी गाएंगे। रूप वामन
बिहारी जी रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी बोली शिवामन भगवान की। शिवामन भगवान बलि के द्वार पर आए। देवन काज सवारन कारण बलि के द्वार पे आयो। सूचना पहुंची बलि तक। दरवाजे पर द्वार पर एक ब्राह्मण देवता पधारे। बड़ा खुश हुआ, भागा दौड़ा आया, सम्मान किया, प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। क्या सेवा करूं आपकी, आप आज्ञा करिए। जो मांगना हो मांगो, मैं दूंगा। बार बार यही बात कहता है, जो मांगना हो मैं दूंगा। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, मैं तेरे मैं को ही लेने आया हूं। जो तू अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट समझता है, उस तेरे मैं को ही लेने आया हूं। प्रभु आज्ञा करिए, क्या दूं। वामन भगवान बोले, इतनी इच्छा तेरी करी रही है देने की, तो भैया कल हम एक वृक्ष के नीचे बैठ के अपनी ध्यान वंदन साधन सब कर रहे थे। अब वो मालिक आया और उसने हमको बोला, हटो यहाँ से, हमारी जगह। तो हमको हटना पड़ा वहाँ से, भैया उसकी जगह थी। अब हमें वैसे तो कुछ संग्रह करना नहीं, पर अब कम से कम हमारे नित्य नियम में कोई बाधा ना बने, इतनी छोटी सी हमें जगह चाहिए जहाँ हम बैठ के अपना नित्य साधन पूजन कर लें। बोला, हाँ प्रभु आप कहो, आपके लिए आश्रम बनवा दे, कुटिया बनवा दे, मठ मंदिर बनवा दे। बोले ना ना, इतने की जरूरत नहीं है, हमको 3 पग भूमि चाहिए बस। बलि बोला, महाराज जब मांग ही रहे हो, जब ले ही रहे हो, तो छोटा लेकर के क्यों मांग को छोटी करते हो। कोई बड़ा स्थान मांग लो, भूमि का बड़ा भाग मांग लो। 1 आध 10 20 50 एकड़ मांगो किसी बड़े राजा से तो बात भी बने। 1 आध गांव मांगो, राज्य मांगो। वामन भगवान बोले, ना ना ना, हमको जितनी जरूरत थी बता दी, तुझे देना है दे, नहीं तो हम आगे चलते हैं। बलि ने सोचा, ये ब्राह्मण बड़ा संतोषी है, ये स्वार्थी नहीं, लालच नहीं, लोभ नहीं है, तो अब तो जो मांगे वो चुपचाप दे दो। वो ले लो महाराज, आपका जहाँ मन करे ले लो। वामन भगवान बोले, ऐसे नहीं लेंगे हम, हमें पता है आजकल लोग पता नहीं क्या पता को, तुम अपनी बात से बदल जाओ, ना दो हमको भिक्षा में तो बोले, फिर क्या चाहते हो आप, स्टैम्प पेपर पे लिख के दें। बोले ना, जल लेकर के संकल्प करो कि हमको 3 पग भूमि दान दोगे। बोले ठीक है महाराज, आपके लिए ये भी कर देते। तो जल मंगवाया, भागदौड़ मची, भैया जल लाओ जल लाओ। एक ब्राह्मण आया है, संकल्प ले रहा है। अब ये बात शुक्राचार्य जी तक पहुंच गई। शुक्राचार्य जी महाराज के कान में भी पहुंची, भई एक ब्राह्मण आया है, बड़ा संतोषी ब्राह्मण है। बड़े शुक्राचार्य जी आश्चर्यचकित हुए। बोले, ऐसा कौन सा है जो देने के लिए बलि कह रहा हम देना चाह रहे, दो ले लो, कुछ ले लो, मांग लो, और ये कह रहा हमें 3 पग भूमि से ज्यादा नहीं चाहिए। कोई तो बात है इस ब्राह्मण में। देख के आए, देखने आए शुक्राचार्य जी, और जैसे देखा देखते ही समझ गए, स्वरूप देख के ही समझ गए, ये तो आ गया बलि को लूटने। अब नहीं बचेगा बलि, अब तो हम ही बचा सकते हैं इसको। बलि को समझा रहे, भैया संकल्प नहीं देना, ये कोई तू जानता नहीं है, ये साक्षात नारायण है, तुझे कुछ नहीं छोड़ेगा, तेरे पास सब लूट जाएगा, लूट लेगा। खूब बताया शुक्राचार्य जी ने, पर बलि भी कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है। गुरुजी से कहता, गुरुजी आपने अच्छा रहा मुझे बता दिया, शायद मेरे मन में लोभ लालच आ जाता तो
मैं पीछे हट जाता, पर आज आपने ये कह दिया ना ये साक्षात विष्णु है, तो महाराज मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। क्यों? दुनिया इनके द्वार पर जाती है मांगने के लिए, सोचो ये मेरे द्वार पर मांगने के लिए आए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। और मैं चूक जाऊं, मैं ना दूं, बोले तेरा सब लूट जाएगा। बोले सब लूट जाए, हमको कोई चिंता नहीं है, पर जो जग में सबकी झोली भरता है वो हमारे पास झोली फैला रहा है, हम मना कैसे कर सकते हैं। प्रभु द्वार पर आए हैं, नहीं माने बलि महाराज। गुरुजी ने देखा है तो मान ही नहीं रहा, और ये नहीं मान रहा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, धन चला जाएगा तो फिर हमारा चेले का धन जाए, ये कैसे हम सहन कर सकते हैं। फिर एक और लास्ट ट्राई किया रोकने का। क्या ट्राई किया? तो जिस गंगा जल में जल भर के लाया गया था उसकी चोंच में, उसकी टोंटी में आके बैठ गए शुक्राचार्य जी। अब संकल्प के लिए जल निकालें तो निकला नहीं, निकले नहीं तो संकल्प नहीं हो, तो उसमें बैठे थे टोंटी में। वामन भगवान बोले अच्छा बिना टांग अड़ाए मानोगे नहीं आप, पहले आपका इलाज करना पड़ेगा। तो वामन भगवान ने अपने आसन से कुशा तिनका निकाला और उसको उस लोटे की टोंटी में डाला, और जैसे डाला तो तिनका शुक्राचार्य जी की आंख में लगा और शुक्राचार्य जी की एक आंख नष्ट हो गई। एक आंख नष्ट हो गई, तब जा कर के गुरुजी को होश आया कि भैया तू इतना पीछे पड़ा, एक फूटी है और पीछे अब भी नहीं माना तो फिर दूसरी का नंबर आ जाएगा, तो इससे पहले ही यहाँ से विदाई ले लो। तो गुरुजी निकल गए, वहाँ से चले गए। वामन भगवान ने कहा लो अब संकल्प। बलि ने हाथ में जल लिया, संकल्प लिया, और देखते 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 संकल्प होते ही ठाकुर जी का श्री वदन विस्तार लेने लगा। शरीर विस्तार लेता 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 आकाश की ओर चरण रखा, सब लोगों को शुद्ध कर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों का अभिषेक किया। दूसरा चरण रखा पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे के सभी लोगों को पवित्र कर दिया, सबको नाप लिया। 2 पग भूमि में ही सब कुछ नापने के बाद तीसरा पग भूमि कहाँ नापूं, कहाँ रखूं, पूछा बलि से। तो बलि ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु तीसरा पग आप मेरे माथे पर रख दो और मुझे अपना बना लो, इस बलि को अपना बना लो। तब तीसरा पग भूमि भगवान ने बलि के माथे पर रखा और बलि का कल्याण किया, बलि पर कृपा करी। इस प्रकार 3 पग भूमि दान में दी भगवान ने। और उसके अच्छा ये तो सबको पता ही है कि 3 पग भूमि दान में ले ली भगवान ने, पर इसके आगे की भी कथा है। इसके आगे की कथा ये है कि लिया तो बहुत कम था, उसके बदले में दे बहुत कुछ दिया भगवान ने। क्या दिया? देखो भाई, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वतंत्रता, आजादी, अपनी आजादी। अब आदमी अगर खुद ही बंधन में बंध जाए तो फिर इससे बड़ा घाटा उसका कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा बंधन ही घाटा है। तो भगवान ने सबसे बड़ी चीज दी, बोले दिया तो ली तो 3 पग भूमि, पर उसके बदले में भगवान ने अपने आप को बलि को दे दिया। बलि ने कहा प्रभु आप हमारे द्वारपाल बन जाओ। भगवान बोले स्वीकार है, और भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन के सेवा करते रहे। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्री वामन भगवान के चरित्र को, बलि की इस उदारता का वर्णन किया है। ऐसा देने वाला और ऐसा याचक लेने वाला इतिहास में आज तक कोई नहीं हुआ। लोग देते तो इतना सा है, पर उसका देते इतना सा है, पर उसको उसका ढिंढोरा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। एक गांव में कुआं बना। उस
कुएं को बनाने के लिए जो धन के खर्चे की जरूरत थी उसका चंदा इकट्ठा किया जा रहा था गांव में। भैया सब अपने अपने घर से ईंट लेके आओ, तो कोई 100 कोई कितनी ईंट लेके आया। एक आदमी आधी ईंट लेके आया, आधी सी, और बोला लो ये लगा दो उसकी आधी ईंट। बोले चलो भैया लाए तो लगा देते हैं। आधी ईंट उसकी लगा दी गई, बन गया कुआं। अब सब उस पे पानी भरने आते, और जिसने आधी ईंट, वो सबसे पहले आता कुएं पे पानी भरने, और सबको अटाक कहता हम पहले पानी भरेंगे। तो सब पूछते कि भैया तू इतना एकदम तन के आता है कि कितना क्या दिया है तूने? बोले इस कुएं में आधी ईंट हमारी है, इस कुएं में आधी ईंट हमारी है। सब बोले भैया हट जाओ हट जाओ, अगर आधी ईंटें इसकी हैं तो फिर भी रास्ता छोड़ दो, फिर तो हक है इसका सबसे पहले भरने का। अब देते आधी ईंट है पर दिखाते आधी ईंटें हमारी हैं। तो इसलिए कोई बलि महाराज जैसा कि सब कुछ दे दिया और उसके बाद भी कहा प्रभु अब अपना चरण हमारे माथे पर रखो। ऐसे याचक और ऐसे दानी, ये जोड़ी इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गई। ऐसे श्री वामन भगवान बलि की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं आगे।